कहानी की शुरुआत होती है एक बोर्डिंग हाउस से, जहाँ पर स्टूडेंट रेंट पे रहा करते हैं। उन्हीं में से एक स्टूडेंट जिसका नाम है मिन, वो अपने दोस्त बॉबी के कमरे में जाता है। बॉबी बहुत डरा हुआ है। मिन उसे समझा रहा है, लेकिन बॉबी बार बार एक ही बात बोल रहा है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, यहाँ पर कोई है, ये घर हॉन्टेड है। बॉबी की बात सुन के मिन को हंसी आती है। वो उसे समझाता है कि हमने एडवांस दे दिया है और अब हमें इस महीने इसी घर में रहना पड़ेगा। बॉबी भी जानता था कि ये उनकी मजबूरी है कि इस महीने उन्हें इसी घर में रहना पड़ेगा, लेकिन बॉबी मिन से कहता है कि प्लीज आज रात मेरे साथ रुक जाओ। मिन भी मान जाता है। थोड़ी देर के बाद दोनों के दोनों सो जाते हैं, लेकिन तभी बॉबी को अचानक उसके खिड़की पे नॉक की आवाज आती है। नॉक नॉक। बॉबी तो उठ जाता है, लेकिन जब वो मिन को उठाने की कोशिश कर रहा है तो मिन उठ ही नहीं रहा। किसी तरीके से हिम्मत करते हुए बॉबी खिड़की के पास जाता है और उसे कुछ ऐसा दिखता है कि वो नीचे की तरफ चला जाता है। कुछ देर के बाद मिन की भी आंखें खुलती है और जब मिन ये दिखता है कि बॉबी कहीं नहीं है तो बॉबी को वो ढूंढते हुए खिड़की के पास जाता है और वो दिखता है कि बॉबी नीचे गार्डन में कुछ कर रहा है। ये देख के मिन काफी हैरान होता है। वो नीचे की तरफ जाता है तो ये दिखता है कि बॉबी एक गड्ढे को खोद रहा है। मिन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बॉबी उसकी बात सुन ही नहीं रहा। कुछ देर के बाद बॉबी के हाथों एक लाश लगती है और ये लाश और किसी की नहीं बल्कि खुद बॉबी की है। वो चिल्लाता है कि अब मैं मरने वाला हूँ, वो मुझे मार देगा। और तभी अचानक उसकी आंख खुल जाती है। ये बॉबी का सपना था और ये सपना वो कई रातों से दिखता आ रहा है। मिन उसे समझाता है कि ये बस एक सपना है, नई जगह है, इसलिए एडजस्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन बॉबी उसे यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा है कि इस घर में कोई ना कोई तो प्रॉब्लम है। क्या सचमुच में उस घर में प्रॉब्लम है? क्या वहाँ सच में कोई आत्मा है? ये रास्तों में थोड़ी देर में पता चली जाएगा। कहानी का अगला सीन हमें इस मूवी की लीड कैरेक्टर लीना की तरफ लेके जाता है। लीना जो कि अपने भाई के कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आ चुकी थी और उसके पापा उसे समझा रहे थे कि अपने भाई की तरह मत करना। तुम्हारा भाई 7-8 साल से कॉलेज पास ही नहीं कर पा रहा, कम से कम तुम तो मेहनत करके पढ़ो, आगे निकलो, नौकरी करो। लीना अपने पापा से बात ही कर रही थी कि तभी उसका भाई पेन वहां पर आ जाता है और वो सारी बातें सुन लेता है। वो काफी गुस्से में। लीना अपने भाई को समझाने की कोशिश करती है कि पापा आजकल टेंशन में इसलिए ये सब बोलते हैं, लेकिन पेन कोई बात नहीं सुनता। खैर वो अपनी बहन को लेके उसी बोर्डिंग हाउस में जाता है जहाँ वो और उसके दोस्त रहते थे, और ये और कोई नहीं बल्कि वही बोर्डिंग हाउस है जहाँ पर बॉबी और मिन रहते हैं। इस बोर्डिंग हाउस को 2 कपल चलाते हैं, अस्त्री और वर्गियो, और उनका एक लौता बेटा रियान। बेन अपनी बहन को बताता है कि ये दोनों बहुत अच्छे हैं, हम सबका ख्याल अपने बेटे से भी ज्यादा रखते हैं। लीना को भी उन दोनों से मिलके बहुत अच्छा लगता है। अस्त्री लीना को बताती है कि इस घर में टोटल 10 स्टूडेंट रहते हैं और हम उनका अपने बेटे की जैसा ख्याल रखते हैं, और हमारा घर इस घर के बगल में ही है, और तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो हमें जरूर बोलना। लीना को उन लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगता है। और उसके बाद लीना वहां पर रहने वाली एक लड़की रिन से मिलती है। रिन भी उससे मिलके बहुत खुश है। वो उसे बताती है कि वो दोनों सेम ही कॉलेज में, और उसके बाद रिन उससे कहती है कि रुको मैं बाकी सबको बुला के लाती हूँ। रिन बाकी सबको बुलाने के लिए चली जाती है, लेकिन तभी लीना का ध्यान बॉबी और मिन की तरफ जाता है। बॉबी जो कि अभी भी बहुत डरा हुआ है, वो मिन को बार बार कह रहा है कि वो इस घर से चला जाएगा, वो अब यहाँ रुक नहीं सकता। मिन उसे समझाने की कोशिश कर रहा है और दोनों में झगड़े हो रहे हैं। बॉबी और मिन अंदर की तरफ चले जाते हैं और रीना बाकी सबको लेके आते हैं। सब कोई लीना का स्वागत करते हैं। लीना बहुत खुश है कि ये लोग कितने अच्छे हैं, और उसके बाद सब कोई लीना को बताते हैं कि आज सैटरडे और हर सैटरडे को अस्त्री और उनकी फैमिली हम सबको डिनर के लिए बुलाती है, तो आज रात हमें वहां जाना है। रात होती है, सब के सब वहां पहुंचते हैं। अस्त्री और उसकी फैमिली सबको बहुत अच्छे तरीके से खाना खिलाते हैं। सब बहुत खुश है। खाना खत्म और अब सब कोई जा रहे हैं, लेकिन तभी लीना को ये याद आता है कि उसका मोबाइल तो अंदर छूट गया है। वो अपना मोबाइल लेने के लिए जाती है और तभी वो ये देखती है कि अस्त्री सारे बर्तन को लेके पीछे के स्टोरेज रूम में जा रही है। उसे बहुत अजीब लगता है कि ये बर्तन धोने बाहर क्यों जा रही है, ये किचन में भी तो धो सकती है। लेकिन खैर छोड़िए, वो वापस अपने रूम की तरफ लौट जाती है। तभी उसका ध्यान मिन और बॉबी पे जाता है। बॉबी की तबीयत बहुत खराब है। वो बार बार चिल्ला रहा है कि वो मुझे मार देगा, ये घर एक हॉन्टेड घर है। मिन उसे समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब बॉबी ये फैसला कर चुका है कि वो यहाँ पर रुकेगा नहीं, वो यहाँ से जाने वाला है।
और तभी अस्त्री और वर्गियो वहां पर आ जाते हैं। बॉबी को वहां से जाता देख के दोनों बहुत डर जाते हैं। दोनों उसे समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन बॉबी किसी की बात नहीं मानता। वो वहां से चला जाता है और उसके जाने के बाद अस्त्री और वर्गियो दोनों के दोनों डर जाते हैं। लीना को समझ में नहीं आता कि इन्हें क्या हो रहा है। आखिरकार एक स्टूडेंट कम हुआ है, 10 से 9 हुए हैं। कोई बात नहीं, कुछ दिन में और भी आ जाएंगे। अगली सुबह लीना और बाकी सबकी तबीयत खराब हो जाती है। किसी के पेट में दर्द कर रहा है तो किसी के सर में तो किसी के हाथ में। लीना को समझ में नहीं आ रहा कि आखिर सबको एक साथ क्या हुआ है। वो दवाई लेने के लिए अस्त्री के घर जाती है तो ये दिखती है कि उनका बेटा रियान भी काफी बीमार है। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि अचानक ये सब क्या हुआ। रात होती है, लीना के पेट में अभी भी दर्द हो रहा है। तभी उसे गार्डन से कुछ आवाजें आती है। लीना को बहुत अजीब लगता है कि इतनी रात को गार्डन में कौन है। वो चेक करने के लिए बाहर की तरफ जाती है और तब उसका सामना एक शैतानी आत्मा से होता है। उसे देख के लीना डर जाती है। वो चिल्लाती है और उसकी आवाज सुन के बाकी सब आ जाते हैं। वो सबको बताती है यहाँ पर आत्मा है, यहाँ पर आत्मा है, मैंने उसे देखा है। लेकिन कोई भी उसकी बातों का यकीन नहीं कर रहा। यहाँ तक कि उसका खुद का भाई बेन उसकी बातों का यकीन नहीं कर रहा। रिन लीना को समझाती है कि यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है, तुम डर गई होगी, तुमने शायद कोई परछाई देखी होगी, कोई जानवर देखा होगा। लीना को समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। वो रिन से कहती है कि प्लीज आज रात मेरे साथ रहो। रिन भी मान जाती है। रात होती है, लीना तो सो जाती है लेकिन रिन बाथरूम में अपने कपड़े धोने के लिए जा रही और फाइनली रिन का भी सामना उसी शैतान से होता है। उसे देख के रिन भी चिल्ला देती है। उसकी आवाज सुन के लीना भी जाग जाती है और अब उस शैतान को एक नहीं बल्कि दो इंसानों ने देख लिया था। अगले दिन लीना और रिन मिन और बेन को सब कुछ बता देती है। मिन तो उनकी बातें मान जाता है लेकिन बेन को अभी भी उनके ऊपर यकीन नहीं हो रहा। लीना बहुत डर चुकी है। अब उसे इस घर में एक दिन भी नहीं रहना। वो अपने पापा को कॉल करती है लेकिन उसके पापा उसे समझाते हैं कि अभी हमारे पास पैसे नहीं है और वो बेन को भी डांटते हैं कि अपनी बहन का ख्याल रखो। अपनी पापा की डांट सुन के बेन को बहुत गुस्सा आ रहा है। वो अपनी बहन को समझाता है कि वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। आज रात हम लोग फिर डिनर के लिए अस्त्री फैमिली के पास जा रहे हैं, वहां पर उनसे बात कर लेंगे। अब सबकी मजबूरी थी कि उन्हें उस घर में रहना ही पड़ेगा लेकिन सब ये तय करते हैं कि वो अस्त्री और वर्गियों से बात करके कम से कम उस घर में एक ओझा को बुलाएंगे ताकि वो बता सके कि यहाँ पर कुछ है भी या ये सब उन सब की गलतफहमी है। वो लोग अस्त्री से बात करते हैं लेकिन अस्त्री किसी भी ओझा को बुलाने के लिए मना कर देती है। लीना को समझ में नहीं आ रहा कि वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। आखिरकार एक ओझा यहाँ पर आ ही जाएगा तो क्या होगा। और सबसे अजीब बात कि कुछ दिनों से उनका बेटा रियान दिख क्यों नहीं रहा। आखिर क्या हुआ है उन्हें, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी लीना को एक बात याद आती है। वो रिन को बताती है कि तुम्हें पता है हमारे डिनर करने के बाद अस्त्री उन बर्तनों को किचन में नहीं धोती बल्कि उन्हें स्टोरेज रूम में लेके जाती है। आखिर वहां पर ऐसा क्या है। रिन ने भी आज तक ये पता नहीं किया था कि वहां पर क्या है। वो लोग अस्त्री का पीछा करते हैं। अस्त्री फिर से उस कमरे में जाती और कुछ देर के बाद वहां से निकल जाती। उसके जाने के बाद वो लोग सुनने की कोशिश करते हैं कि वहां पर ऐसा क्या है और अंदर से बहुत ही अजीब तरीके की भयानक सी आवाजें आ रही है। लीना को बहुत डर लगता है। वो रिन को वहां से चलने के लिए कहती है लेकिन रिन को अब भी जानना है कि आखिरकार अंदर क्या है। लीना उसे समझाती है कि हमें इन सब में नहीं पड़ना चाहिए। उस वक्त तो रिन मान जाती है लेकिन लीना के सोने के बाद रिन वापस उसी कमरे में जाती है और उसका ताला तोड़ के अंदर घुस जाती है। रिन को ये जानना था कि आखिरकार ये सब राज है क्या, लेकिन बेचारी रिन को पता नहीं था कि उसका सामना किससे होगा। फाइनली उसका सामना उसी शैतान से हो जाता है और अब वो शैतान रिन को छोड़ेगा नहीं। वो बचने की कोशिश करती है लेकिन वो शैतान उसे मार देता है। अगली सुबह लीना देखती है कि काफी देर हो चुकी है लेकिन रिन अपने कमरे से बाहर नहीं निकली है और जब वो कमरे में जाती है तो देखती है कि रिन अब मर चुकी है। किसी को समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार रिन को हुआ क्या है लेकिन लीना समझ चुकी थी कि शायद रिन उस कमरे में चली गई थी और उस कमरे में जो कोई भी था उसने रिन को मार दिया। वो अपने भाई को बताती है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अस्त्री और उसकी फैमिली बिल्कुल सही नहीं है। वो कुछ ना कुछ तो हमसे छुपा रहे। हमें यहाँ से चलना चाहिए, प्लीज यहाँ से चलो। लेकिन बेन लीना की कोई बात मान ही नहीं रहा। वो उसे कहता है कि अस्त्री और उसकी फैमिली ने मुझसे बहुत प्यार किया है, मुझसे मम्मी पापा से ज्यादा प्यार किया है। पापा तो मुझे डांटते रहते हैं
और मम्मी तो मुझसे बात भी नहीं करती। अपने भाई की ये बातें सुन के लीना समझ जाती है कि उसे उसके भाई को असलियत बतानी पड़ेगी। वो अपने भाई को बताती है कि पापा आजकल गुस्से में इसलिए रहते हैं क्योंकि मम्मी की तबीयत बहुत खराब है और उनके पास ज्यादा वक्त बचा नहीं है। हम लोग नहीं चाहते थे कि तुम्हें इस बारे में पता चले और तुम टेंशन लो, इसलिए हमने तुम्हें कुछ नहीं बताया। ये सच्चाई जान के बेन के दिल में जितनी भी नाराजगी थी वो खत्म हो जाती है। एक तरफ लीना अपने भाई को मना रही थी और दूसरी तरफ वर्गियो बहुत डरा हुआ था। वो फैसला करता है कि वो शैतान के पास जाएगा और ओझा के दिए हुए पानी से उसे खत्म करेगा। वर्गियो वैसा ही करता है। वो शैतान के पास जाता है, लेकिन उस शैतान को मारना इतना आसान नहीं था। वो शैतान वर्गियो के पास आता है और उसे भी मार देता है। अगले दिन सबको वर्गियो की लाश मिलती है। अब सब के सब डर चुके हैं। अब कोई भी वहां पर एक दिन भी, एक पल भी नहीं रहना चाहता। सब के सब वहां से जा रहे। सब कोई बेन, मिन और लीना तीनों को समझाते हैं कि हमारे साथ चलो। बेन इस घर को छोड़ के जाना नहीं चाहता और लीना अपने भाई को छोड़ के, और बेचारे मिन के पास तो पैसे ही नहीं थे, वो जाएंगे कहाँ। सब कोई वहां से चले जाते हैं और अब ये तीनों इस घर में अकेले हैं। इन तीनों को समझ में नहीं आ रहा कि वो लोग क्या करें। तभी वहां अस्तिरी आती है। वो बेन से बात करती है, उसे बताती है कि मेरा पति इस दुनिया को छोड़ के जा चुका है, मेरा बेटा बीमार है, तुम लोग प्लीज यहाँ से मत जाओ। बेन मान जाता है, लेकिन कुछ देर के बाद लीना के फोन पे बाकी सबका मैसेज आता है और सब कोई उन्हें समझा रहे कि हम जहाँ आए हैं वहां पर कमरे खाली है और पैसों की चिंता मत करो, हम लोग तुम्हारे पैसे दे देंगे, बस तुम लोग यहाँ पर आ जाओ। अब तीनों की तीनों मान जाते हैं कि वो यहाँ से जाएंगे और तभी उनके पास बॉबी का कॉल आता है। बॉबी उन्हें बताता है कि उस घर से निकलने के बाद मैं ओझा के पास गया था और ओझा ने मुझे बताया कि तुम्हारे ऊपर काला जादू किया गया है और जो कुछ भी हुआ है उसी घर में हुआ है, प्लीज उस घर से बाहर निकलो, मैं तुम लोगों को लेने के लिए आ रहा हूँ। बॉबी की ये बात सुन के अब तीनों ये फैसला कर लेते हैं कि वो एक पल भी इस घर में रुकेंगे नहीं। तीनों की तीनों अपने पैकिंग कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले वो लोग जा पाते। अस्तिरी वहां आती है और बारी बारी तीनों को बेहोश कर देती है। कुछ देर के बाद उन तीनों की आंखें खुलती है तो अस्तिरी का असली चेहरा उन तीनों के सामने आता है। अस्तिरी उन लोगों को बताती है कि तुम्हें पता है मैं बहुत गरीब थी। आज से 20 साल पहले मैं और मेरा पति पैसों के लिए इधर उधर भटक रहे थे। हम ऊपर वाले से काफी मन्नतें मांगते थे, लेकिन हमारे प्रेयर्स का कोई असर नहीं हुआ और तब मेरा भरोसा ऊपर वाले से उठ गया और तब मैंने फैसला किया कि मैं शैतान की पूजा करूंगी और फिर मैंने शैतान की पूजा करनी शुरू की। शैतान ने हमें सब कुछ दिया, पैसे, दौलत, शोहरत, और उसके बाद हमारे घर एक बेटा हुआ जिसका नाम था रियान। शैतान ने हमसे कहा कि ये खुशी तुम्हारे पास जिंदगी भर रहेगी, लेकिन इस खुशी की एक कीमत है और वो कीमत है 10 रूह की कुर्बानी। तुम्हें अपने साथ 10 लोगों को रखना है, हफ्ते में एक दिन उन्हें खाना खिलाना है और उनका झूठा खाना मेरे पास लेके आना है। मैं उनका खाना खाऊंगा और उनके खाने के साथ साथ उनके आत्मा का एक हिस्सा भी खाऊंगा। ऐसे करते करते शैतान भी खुश रहेगा और अस्तिरी फैमिली भी। लेकिन अगर 10 में से एक लोग भी कम हुए तो उसके बाद शैतान बारी बारी करके सबको मारना शुरू कर देगा और आखिरी में वो अस्तिरी फैमिली को मार देगा। लेकिन अगर उन्हें शैतान के कहर से बचना है और अगर 10 लोग नहीं है तो वो 4 लोगों को मार सकते हैं, तब शैतान जाके शांत होगा। ये सब तब तक चलता रहेगा जब तक उनका बेटा रियान जिंदा है। अब यहाँ पर 10 लोग तो है नहीं, लेकिन तुम 4 तो हो। मैं तुम चारों को मारूंगी और शैतान को शांत करूंगी। चारों? लेकिन ये तो सिर्फ 3 है। तब अस्तिरी उन लोगों को बताती है कि बॉबी यहाँ पर आ चुका है और उसने बॉबी को सबसे पहले बेहोश किया है। पहले वो बॉबी को मारेगी और फिर इन तीनों को। अस्तिरी बॉबी को वहां से लेके चली जाती है और ये तीनों रो रहे हैं, लेकिन बेचारी अस्तिरी को मालूम नहीं था कि ये सारी बातें बगल कमरे में रियान सुन रहा है। रियान नहीं चाहता था कि उसकी वजह से कोई मरे। वो इन तीनों को बताता है कि कबर्ड में एक कैंची है, उससे अपनी रस्सियों को खोलो। वो तीनों आजाद होते हैं और अब फाइनली वो बॉबी को बचाने के लिए जा रहे हैं। वो लोग उसी स्टोरेज कमरे में पहुंचते हैं और इससे पहले अस्तिरी कुछ कर पाती वो लोग अस्तिरी को बेहोश कर देते, लेकिन काफी देर हो चुकी है, बॉबी मर चुका है। अब वो तीनों वहां से भागते हैं, लेकिन अब फाइनली वो शैतान, या मैं यूं कहूं कि शैतान का पूरा ग्रुप वहां पर आ जाता है। किसी तरीके से वो उससे बचते हुए गार्डन की तरफ जाते हैं, लेकिन अब अस्तिरी को भी होश आ चुका है। वो तीनों बचने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन फाइनली अस्तिरी सबको बेहोश कर देती है और अब बारी है कुर्बानी की। कुछ देर के बाद वो शैतान वहां पर आता है अपने असली रूप में। उसे देख के लीना चिल्ला रही है। मिन और बेन दोनों के दोनों घायल है।
अब कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन तभी वहां पर रियान आता है। रियान समझ चुका है कि ये शैतान तब तक सबको मारेगा जब तक वो जिंदा है, तो रियान अपने आप को मार देता है। रियान के मरने के बाद वो शैतान भी मर जाता है और अपने बेटे को मरता हुआ देख के अब अस्तेरी को भी नहीं जीना, वो भी अपने आप को मार देती है। सब कुछ खत्म हो जाता है और फाइनली लीना, बेन और मिन तीनों के तीनों बच जाते हैं। अगले दिन लीना और बेन के पेरेंट्स वहां आते हैं और उन तीनों को वहां से लेके निकल जाते हैं। आपको क्या लगा, कहानी खत्म? नहीं, वो घर वहीं पर है और अब उस घर में उस शैतान का साया है। मुझे लगता है कि इसका पार्ट 2 आना चाहिए। आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।